अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं क्योंकि कल मार्केट हमारे पास ऑफ थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंडेक्स। तो क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में ज़्यादातर मूवमेंट हमारे पास डॉलर की वजह से आती है जो हमारे पास पेयर्स हैं। तो इस वजह से कल की वीडियो नहीं बनी, लेकिन आज December 27 है। तो आज हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे सबसे पहले आज का डाटा चेक करेंगे। तो आज हमारे पास अभी भी, ये आप चेक करें, जो ग्रे में हमारे पास है वो बैंक हॉलीडे है। कैड में भी बैंक हॉलीडे है और हमारे पास जीपीबी पे भी बैंक हॉलीडे आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं December 28 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास इस वीक में कौन सा डाटा है जो हाई इम्पैक्टेड है, जो हमारे किसी भी पेयर्स पे ज़्यादा यानी कि मोमेंटम दे सकता है, या उसकी जो हमारे पास मूवमेंट है वो ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकती है। तो मेन चीज़ ये होती है कि हमने जो भी अपने पूरे वीक्स की होती हैं न्यूज़, जो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ होती हैं जो हमारे पेयर्स पे होती है, हमने उसको हाईलाइट करना होता है। उसे अपने रिमाइंडर में या अपने नोट्स में डालना होता है, ताकि वो हम जब ट्रेड्स लगाएं उस पर, या जब कोई न्यूज़ का टाइम आए या न्यूज़ का दिन आए, तो हम उस वक्त अपनी ट्रेड्स को मैनेज करें। तो उसके एसएल को, टीपी को भी जिस तरह हम मैनेज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। December 28 पे भी हमारे पास कोई हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है। December 29 को भी नहीं है। हमारे पास जस्ट एक यूएसटी पे है हमारे पास एक ऑरेंज कलर में। तो मीडियम इम्पैक्टेड न्यूज़ है ये, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की 6:30 पे। उसके बाद हम चलते हैं थर्टी December 30 पे भी हमारे पास जस्ट यूएसटी पे है 7:45 पे शिकागो पीएमआई की। तो ये है मीडियम इफेक्टेड न्यूज़ है हमारे पास। रेड में नहीं है, तो वो रेड वाली हमारे पास हाई इम्पैक्टेड होती है। तो December 31 को हमारे पास 31st को जस्ट हमारे पास चाइनीज़ येन जो हमारे पास है, तो उस पे यानी न्यूज़ है। तो उसके बाद हमारे पास 1 जनवरी संडे मार्केट वैसे हमारे पास ऑफ हुई थी, यानी कि December 31 को भी हमारे पास जो होती है मार्केट वो क्लोज ही होगी। हमारा वीकेंड फ्राइडे को यहाँ पर हो जाता है। इस वजह से हमारे पास इस वीक में कोई ऐसी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ एज सच नहीं है जो न्यूज़ की वजह से फंडामेंटली इम्पैक्ट आ सके। लेकिन वैसे जो मार्केट का बिहेवियर है प्राइस एक्शन पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, वो अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। फंडामेंटली कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद चलते हैं हम डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स पे हमने ये जोन बनाए हुए थे अपने सप्लाई जोन हमने इसलिए बनाए थे क्योंकि हम इसको ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे कि मार्केट हमारे पास शॉर्ट में जाएगी, यानी कि सेल में जाएगी। ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास था डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस। तो सिंपली अगर हम इस पे देखें, हम ये अपने प्रीवियस जोन यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि मार्केट को हम क्लीन यहाँ से देख सकें। ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन में ये मार्केट हमारे पास नीचे जा रही है। ठीक है। मार्केट कैसे नीचे जा रही है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, अभी दोबारा बता देता हूँ। अगर हम पैटर्न को फॉलो करें तो मार्केट यहाँ पर हमारे पास लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रही है। ठीक है। तो इसको भी हम ये कहें, यहाँ से हमारे पास जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हुआ, रिवर्स हुआ, लेकिन वो कंफर्म तब होगा जब ये वाला हमारे पास यहाँ से दोबारा जो हमारे पास लो बनाएगा वो इससे ऊपर बनाएगा। अगर यहाँ से लो बनाता है तो हम कहेंगे मार्केट अपवर्ड जा रही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से लो नहीं ये बनाता तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हमारा ये डाउन जाएगी, यहाँ से दोबारा अपने वही पुराने पैटर्न को फॉलो करेगी। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं इसके डॉलर इंडेक्स के। लेकिन अभी जो फ़िलहाल इसका मूवमेंट है, सिनेरियोज है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम इसको शॉर्ट ही देख रहे हैं अभी। तो ये था डेली टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स की हमारे पास एनालिसिस। अब हम चलते हैं 2 आवर पे ताकि इसे मज़ीद हम क्लियर देखेंगे। 2 आवर में हमारा मेनली एनालिसिस जो होता है वो 2 आवर्स पे होता है। तो इस वजह से 2 आवर्स में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये सप्लाई जोन बनाए थे हमने, क्योंकि हम मार्केट को शॉर्ट देख रहे हैं तो हमने जोन बनाने थे सप्लाई जोन, ताकि मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होके शॉर्ट की तरफ जाए। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट नीचे गई यहाँ तक, लेकिन उसके बाद हमारे पास मार्केट दोबारा इस जोन में आई। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा
डाउन आई हमारे पास, जिनके ये वाला जोन जो हमने बनाया था वो एक हाई यानी कि इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर रहा है कि वाकई उसका इम्पैक्ट है मार्केट में। तो बेसिकली हमने मार्केट में जो ट्रेड लेनी होती है अपने जोन की बेसिस पे लेनी होती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। तो जोन ही हमारा यानी कि मेन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी सप्लाई एंड डिमांड जोन है। तो इस वजह से अगर जितने ज़बरदस्त हमारे जोन होंगे उसका इम्पैक्ट होगा, उतने ही हमारी ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। तो सिंपली ये आप देख सकते हैं यहाँ से डाउन गई मार्केट, दोबारा यहाँ पर मोमेंट इम्पैक्ट आया हमारे पास डॉलर इंडेक्स का। ये यहाँ से हमारे पास पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद यहाँ से दोबारा हमारे पास डाउन की तरफ आ रहा है। क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है। फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकंड टाइम ये रिजेक्शन ली, थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली। अब मार्केट ये है कि दोबारा अगर इस डिमांड जोन पे आती है तो हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे इस डिमांड जोन को मार्केट ब्रेक करे। अगर इस डिमांड जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करती तो एटलीस्ट हम इस सप्लाई जोन को ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं, ताकि मार्केट फिर हमारे पास या तो इस सप्लाई जोन से आएगी रिजेक्शन लेकर, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर दोबारा जाती है इस जोन को ब्रेक करती है तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में इस जोन में इतनी सप्लाई नहीं है कि मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक कर सके। ये वाले डिमांड जोन को, इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये भी एक्सटेंड हो गया। तो इस वजह से हम ये देखेंगे फिर कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर इस जोन को ब्रेक करे। अगर इस जोन से भी मार्केट वाला ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होता तो हम फिर इस जोन को देखेंगे कि मार्केट इस जोन से दोबारा सप्लाई लेकर हमारे ये वाले डिमांड जोन को ब्रेक करे, क्योंकि हम ओवरऑल मार्केट को शॉर्ट ही देख रहे हैं। तो लेकिन हमने जो बिहेव करना है अपने ट्रेड्स में, जो हमारा बिहेवियर होगा ट्रेड्स का, वो हम मार्केट की मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से करेंगे कि मार्केट करंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। इस वजह से हमें जो 2 हार में सिनेरियो नज़र आ रहा होगा, ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, हम उसी की बेस पे हम अपनी ट्रेड्स करेंगे। तो सिंपली हम नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसडी पे। डॉलर इंडेक्स पे ज़्यादा टाइम मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मेन अगर हम डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट को समझ लेते हैं ना, तो हमें बाकी जो सिनेरियो है उसमें काफ़ी आसानी मिल जाती है। क्योंकि बाकी सारे जो हमारे पास पेयर्स होते हैं जो डॉलर के साथ लिंक हैं, तो उसका हमें बिहेवियर यानी कि ईज़िली प्रिडिक्टेबल हम समझ लेते हैं कि वो हमें ज़रा आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री और डॉलर इंडेक्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, ताकि हमें कुछ ना कुछ मार्केट का आइडिया हो जाए, पहले से ही पेयर्स को देखे बगैर पहले से ही कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए डॉलर की जस्ट मूवमेंट देखकर। अब वहाँ पर हम डॉलर इंडेक्स को नीचे आता हुआ देख रहे हैं ओवरऑल सिनेरियो में, और यहाँ पर यूरो यूएसडी में, क्योंकि यूएसडी इसमें कोड करेंसी है तो हम इसको बाई की तरफ देख रहे हैं। ये बेस और कोड करेंसी का मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में जिक्र करता आ रहा हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम वो यानी कि इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि बेस और कोड करेंसी का डॉलर इंडेक्स पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमने जोन बनाया था अपना डिमांड जोन। आप देखें कि मार्केट हमारे पास इसी डिमांड जोन से पुल बैक हुई है, और पुल बैक होने के बाद मार्केट यहाँ पर हमारे पास अगले टारगेट्स की तरफ चल रही है। हमारा ये टारगेट हमने रखे थे कि मार्केट एटलीस्ट हमारे पास ये वाले जोन तक लाजमी जाएगी, और हमारा फाइनल टारगेट ये था कि मार्केट ये वाला जो रेड वाला सप्लाई जोन है यहाँ तक जा सकती है। आप अपना फाइनल टारगेट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अगर आप यूरो यूएसडी पे अभी यहाँ तक की मूवमेंट को अगर ग्रैब करें, अगर किसी ने की हो, तो हम अपना यहाँ से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पर देखें तो लॉन्ग पोजीशन हमने ली थी इस पॉइंट से, तो ये वाले पॉइंट हमने मैक्सिमम अचीव किए, और ये हमारे पास इसका लो था हमारे पास मार्केट का SL। देखिए 1:3.53 हमारे पास हमने अचीव किया है। और मेन चीज़ इसमें ये होती है कि जो भी मैंने प्रीवियसली अपने वीडियोस में एनालिसिस किए हुए हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन में, उनमें कोई एक दो ही है जो हमारा SL हिट हुआ है। हमारे बाकी सारे एनालिसिस जो हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन में वो हमारे TP की तरफ गए हैं और TP हिट हुए हैं। तो ये था हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी होती है। बिल्कुल सिंपली जितना भी सिंपल कर सकता था मैं, वैसे करके मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए,
ताकि अगर कोई सीखना है तो किसी ने, तो वहाँ से इजीली सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी वो सीख सकता है। तो हम इसे डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में सिंपली मैंने कहा था कि हमारे पास ये वाला जोन जो फाइनल जोन सप्लाई जोन है, हम यहाँ तक मार्केट को आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दोबारा नीचे के लिए ले सकती है, दोबारा यहाँ से नीचे आ सकती है। तो इसलिए इसी की बेस पे हमने मार्केट को बाय देख रहे थे। सिंपली जो मेरी स्ट्रेटजी का जो है एक सिनेरियो है या जो तर्ज अमल है ट्रेडिंग का, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमारे पास ट्रेंड क्या है। ट्रेंड देखने के बाद हम चले जाते हैं 2 हार टाइम फ्रेम में। जैसे यहाँ पर ट्रेंड हमारे पास यूरो यूएसडी का बाय में है, तो हम 2 हार टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट करेंगे और मार्केट को बाई की पोजीशन के लिए ढूंढेंगे। तो सिंपली हमने वही किया ही, यहाँ पर हमने डिमांड जोन बनाया, ये वाला जोन हमारा डिमांड जोन है, रेड में हमारा सप्लाई जोन होता है। ये डिमांड जोन बनाया, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ली, तो हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमारे पास ये ट्रेड्स यहाँ तक हमें अभी तक हमारा मेरा जो स्नैरियो ये एटलीस्ट हमारे पास ये वाली जो मेरा ब्लू लाइन में मैंने टीपी किया हुआ रिकमेंड यहाँ तक लाजमी जाएगी। हमारा फर्स्ट टीपी ये था, सेकंड टीपी ये, और फाइनल टीपी आप ये वाला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन सप्लाई जोन डेली टाइम फ्रेम में ये रेड वाला जोन है जिसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे चेक भी किया है। तो सिंपली ये था हमारा सिनेरियो यूरो यूएसटी में। तो यूरो यूएसटी में भी देख सकते हैं आप, हमारा ये वाला सप्लाई जोन बिल्कुल सही साबित हुआ और इसने हमें जो पिप्स दिए हैं, तो उसकी हम बात करें तो हमारे पास कितने पिप्स आए हैं मार्केट में। हमने 69 पिप्स यहाँ पे यूरो यूएसडी में कवर किए हैं, 69 पिप्स। तो नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड पे। यूएसडी कैड पे जैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक बताया था कि हमने ट्रेड एक्सिक्यूट की थी यूएसडी कैड में, तो ये मैंने एनालिसिस शेयर भी किया था आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कि मार्केट अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हमारे पास ये जो हमारी लाइंस है ये हमारे पास टीपीज़ है। ये मैंने 5 टारगेट लिखे थे यहाँ पर, 5 टारगेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 टारगेट हैं, लेकिन 2 टारगेट मार्केट्स हमारे हिट करा चुकी है, 2 टीपी हमारे हिट हो चुके हैं। तो सिंपली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड बताऊँ, ये इन टर्म्स ऑफ पिप्स बताऊँ कि कितने पिप्स हमने अब तक कवर कर चुके हैं जो मैंने लास्ट वीक आपको ये ट्रेड बताई थी। तो मैं यहाँ पर अगर सिंपली बताऊँ तो यहाँ पर हम 186 पिप है, ये 186 यूएसडी कैड में हमने अब तक कवर कर चुके हैं। ये अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर कोई वीडियो जो देख रहा है वो उसने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप ये खुद एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि मैंने इस जोन की बेस पे कहा था कि आपको जब ये जोन से रिजेक्शन मिलेगी तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, या रेड लाइंस मेरे टारगेट हैं, तो वो यानी कि खुद एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने 186 पिप कवर कर लिए हैं। हमारा इसके दूसरी साइड पे जो हमारा रिस्क है वो कितना था, सिंपली अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क की बात करूं तो मेरे पास रिस्क था जस्ट 19 पिप्स का। 19 पिप्स मेरे थे रिस्क में, और मुझे जो रिवार्ड अब तक मिल चुका है वो 186 पिप्स का मिल चुका है, जो मार्केट अभी यानी कि चल रही है। तो जो मैंने ग्रुप्स में शेयर की थी यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो अगर उन लोगों ने ट्रेड लगाई है तो वो अपना प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। तो मज़ीद इस तरह के जोन में जब इन मार्केट आती है, जब रिजेक्शन की उसकी सिनेरियो बनता है, उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक मैंने वीडियो में भी दिया होता है, और उसके बाद मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी होता है। उसके बाद यानी कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये मैं यूएसडी कैट का अगर एनालिसिस यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो वो मैं आपको सिंपली यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। सिंपली मैं यहाँ पर आपको वो भी ओपन करके यहाँ से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यूएसडी कैट का जो था वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर किया था, अभी मेरे पास मेरे लैपटॉप में अवेलेबल भी था, मैंने इसलिए मौके की
नज़ाकत को समझते हुए ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। या आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहा था इस जोन से रिजेक्शन के बाद आप ये टारगेट्स हिट कर सकते हैं, यानी कि ये टारगेट अपने रख सकते हैं। ये 5 टारगेट मैंने बताए थे। तो अभी आप देखें मार्केट की जो अब मौजूदा सिचुएशन जा रही है उसके मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं कि मार्केट उस वक्त ये यहाँ पर थी, तो मार्केट उस वक्त यहाँ पे थी, तो मैंने ये अपना एनालिसिस शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो मार्केट दोबारा इस जोन में रिजेक्शन आई, यहाँ पर हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई और आप देखें यहाँ पर हमें जो टीपीज़ मैंने कहे थे वो मिल रहे हैं। चलें, ये तो था मेरा यानी कि एक एनालिसिस था जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। मेन मकसद ये था कि अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसमें उसकी कोई फ़ीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, जैसे एजुकेशनल कंटेंट होता है वो मैं टाइम पे आप लोगों को सेंड कर देता हूँ अपना एनालिसिस। क्योंकि वीडियो जो बनती है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आफ्टर 9 PM बनती है, तो उस वक्त अक्सर ट्रेड्स हमारे पास मिस हो चुकी होती हैं। ग्रुप्स ज्वाइन जिन्होंने किए होते हैं उनको मैं यानी कि एक रैंडमली ए सॉर्ट ऑफ मैसेज या अलर्ट भेज देता हूँ कि ये मार्केट जोन में आ गई है, वो स्क्रीन शॉट वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो सिंपली अब यूएसडी कैट को हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में ज़ाहिर बात है हमारे पास ये शॉर्ट में दिख रहा था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि ये मेरे पास एक राइजिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा था और मैंने यहाँ पर जोन बनाया। मैंने कहा था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हम इसमें शॉर्ट पे जाएंगे। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में 5 टीपी हमने बनाए हुए थे। अगर यहाँ से रिजेक्शन ना मिलती तो हमारा ये सेकंड सप्लाई जोन हमने ये वाला बनाया हुआ था, तो तब हमने ये वाले जोन से रिजेक्शन का वेट करना था। लेकिन होपफुली हमें यहाँ इसी जोन के अंदर से जो मार्केट की करंट जोन चल रहा था वहाँ से रिजेक्शन मिल गई। वहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद ये हमारे पास सिंपली ट्रेड्स जा रही हैं अपनी डायरेक्शन में, जो हमारा टीपी की डायरेक्शन थी। तो इसलिए अब हम ट्रेड्स को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारे हक में जा रही हैं, हमारे टीपी पे जा रही हैं। तो अभी यूएसडी कैट का कोई एनालिसिस नहीं है, सिंपली अपने प्रॉफिट को यहाँ पर एंजॉय करें। नेक्स्ट चलते हैं जीपीपी जेपीवाई में। जीपीपी जेपीवाई जैसे हमने कहा था कि इसका ओवरऑल सिनेरियो था वो हमारे पास शॉर्ट ही था। सिंपली यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको सबसे पहले चेक करवाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि ये मार्केट यहाँ पर थर्ड टॉप बना दी है, यानी कि जैसे डबल टॉप हमारे पास होता है इस तरह ट्रिपल टॉप होता है, तो ट्रिपल टॉप बनाती है। हालांकि ये वीक कंफर्मेशन होती है, कंसिडर की जाती है। वो मार्केट मोर देन 2 टाइम्स अगर किसी जोन को हिट हो जाए तो वो थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन फिर भी हम कंसीडर इसे करते होते हैं शॉर्ट की पोजीशन के लिए। तो यहाँ से मार्केट हमारे पास रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद मार्केट शॉर्ट की तरफ हम इसे एनालाइज कर रहे थे, तो वही हुआ। यहाँ से मार्केट शॉर्ट आई और मार्केट ने अपने इस जोन को भी ब्रेक कर दिया जो ये वाला हमारा डिमांड जोन था। इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमें होपफुली इस ये वाले पॉइंट तक लाजमी मिलेगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम शॉर्ट की पोजीशन के लिए यहाँ पर रेडी होना था हमें जीपीबी जेपीवाई में। तो जीपीबी जेपीवाई में भी हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन मिली और यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारे टारगेट टीपी हैं। फाइनल टीपी हमारा जो हमने रेड लाइन बनाई थी ये डेली टाइम फ्रेम पे देखी थी, ये वाला हम रख सकते हैं फाइनल टीपी, ये वाला। ठीक है, तो लेकिन अब देखते हैं मार्केट का सिनेरियो, मार्केट किस तरफ जाती है। लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पर इस जोन से यानी कि कंफर्मेशन लेकर यहाँ से रिजेक्शन हुई, तो अब हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये हमारा जोन था बेसिकली सप्लाई जोन, हमने शॉर्ट में देखना था जीपीबी जेपीवाई को। ये सप्लाई जोन बना, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और अब सिंपली हम नीचे सेल में देख रहे हैं इसको। और सेकंड कंफर्मेशन इसमें यह मिली हमारे पास, ये हमारे पास राइजिंग वेज बना हुआ है। तो जैसे राइजिंग वेज हमारे पास होता है तो वो उसका मेन चीज़ होती है हमारे पास मार्केट शॉर्ट में जाती है। तो जस्ट हमने यहाँ पर पैटर्न में यही कंफर्म करना होता है कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर शॉर्ट का बन रहा है तो सिंपली हम शॉर्ट पे ज़्यादा जाएंगे, और पैटर्न से हमने कुछ नहीं यहाँ से लेना, जस्ट हमें ये कंफर्म करना होता है इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी। तो डायरेक्शन इसकी शॉर्ट में बनेगी तो हम सिंपली शॉर्ट में जाएंगे। लास्ट में हम गोल्ड में जाते हैं। तो गोल्ड में जैसे मैं ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में कहता हूँ गोल्ड को हमने बाय में देखना है, गोल्ड को सिर्फ बाय में ही देखना है, क्योंकि हम बाय में गोल्ड हमारे पास जा रहा है।
तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का एनालिसिस था। तो गोल्ड हमारे पास मार्केट जैसे क्लियरली दिख रही है हमारे यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ये अप ही जा रही है। तो हमने कहा था हमारा फाइनल टारगेट गोल्ड का होगा ये वाला डेली टाइम फ्रेम में, ये वाला सप्लाई जोन। तो अभी तक यही था। उसके बाद हमने कहा इसको जब ब्रेक करेगा तो हम नेक्स्ट जोन बनाएंगे अपना। लेकिन अभी तक का हमारे पास फाइनल, अगर किसी ने बाई की ट्रेड लानी तो फाइनल टारगेट ये वाला जोन रख सकता है। तो उसके बाद 2 हार टाइम फ्रेम में चलते हैं। 2 हार टाइम फ्रेम में हमने अपना जोन ढूंढना होता है, ताकि हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी होती है वो 2 हार टाइम फ्रेम में करनी होती है। तो ये हमने सिंपली अपना डिमांड जोन बनाया था, क्योंकि हम बाय में देख रहे हैं मार्केट को, तो हम यहाँ पर अपना डिमांड जोन ही बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की, और ये हमने सिंपली मार्केट बाय की तरफ जा रही है। ये हमने अपने एनालिसिस के लिए लगाए होते हैं। तो सिंपली यहाँ से आप देखें मार्केट रिजेक्शन के बाद हमारे बाय में जा रही है। तो बाय में जा रही है, जैसे मैं कहता हूँ कि आपने टीपीज को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने लेफ़्ट साइड की मार्केट के हिसाब से। तो लेफ़्ट साइड की मार्केट के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आप सिंपली यहाँ से लेफ़्ट में जाएँ तो हमारे पास फर्स्ट टीपी ये आएगा, सेकंड टीपी हमारे पास ये आएगा। और आप, मैंने कहा था कि प्रीवियस वीडियो में, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में कहा, फाइनल टीपी आप ये वाले जोन में किसी को भी रख सकते हैं। फाइनल टीपी ये, उसके बाद दोबारा हम जोन को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखें गोल्ड ने हमें 2 टीपी दे चुका है ऑलरेडी। तो ये सिंपली क्या है, हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये मैंने जोन बनाया डिमांड जोन, और ये सप्लाई जोन था। हम बाय में देख रहे हैं मार्केट, हमने बाय की एंट्री ली और हमारे पास टीपी आ गए। इसमें देखें हमारे पास जो हमने रिस्क लिया हुआ था, बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क था हमारे पास, और वो भी हमारे पास रिस्क यानी कि नहीं फील हुआ हमारे पास। जो हमारा टीपी था, जो रिवार्ड था, वो हमारे पास वो हमें मिल चुका है। सिंपली सप्लाई एंड डिमांड जोन में यही खासियत होती है कि हमारे पास जो रिस्क होता है वो लो होता है, और उसका रिवार्ड हमारे पास हाई होता है। तो सिंपली 1:4 होता है हमारे पास मिनिमम से मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम ये हमारा जितना अच्छा एनालिसिस करेंगे उतना जा सकता है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन इसमें जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ ट्रेड मिले। अगर आप ज़्यादा आपने पेयर्स वॉच लिस्ट किए हुए हैं तो आपके पास पॉसिबल है कि हर रोज़ भी आपको ट्रेड मिल जाए। लेकिन अगर इन 4 पेयर्स की बात करें तो आपको एक वीक में एक ट्रेड तो मस्ट है। मे बी मोर देन 2 मिल जाए, मे बी किसी वीक में आपको ट्रेड मिला ही ना। लेकिन जब ट्रेड मिलती है वो मोर देन 100 पिप्स या 110 पिप्स, यानी कि इससे ज़्यादा ही आपको मिलती है। जैसे हमने यूएसडी कैट की दिखाई है आपको आज, यूएसडी कैट की 186 पिप हमने आज तक क्लेम कर चुके हैं। यानी कि हमारे पास अभी एक वीक नहीं हुआ, लास्ट वीक यानी कि वीकेंड्स पे हमने ट्रेड स्टार्ट की थी, और आज हमारे पास देख ले 186 पिप हमारे पास उसके चल रहे हैं। तो यानी कि सप्लाई एंड डिमांड जोन में बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो ट्रेड्स हमें मिलती हैं, जैसे ये यूएसडी कैट की ट्रेड्स है, जो ट्रेड हमें मिलती हैं उसका हमारे पास रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें रिवार्ड कम नहीं होता, रिस्क बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था 19 पिप्स हमारे पास जस्ट रिस्क थे यूएसडी कैट के। तो इसी तरह हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन की ये सबसे ज़्यादा खासियत है। और यहाँ पर ये जस्ट एजुकेशनल कंटेंट होता है मेरा, यानी कि ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी इसलिए बनाया हुआ है ताकि जो लोग यहाँ पर एंट्रीज लेना चाहते हैं टाइमली, यानी कि वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन की मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आप अपने अपने जोन के अंदर ही एग्जीक्यूट करनी है। तो इसमें कोई आपको नहीं होता कि आपको हर रोज़ 10 ट्रेड मिलेंगी या सिग्नल मिलेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है इस स्ट्रेटजी में। तो सिंपली इस स्ट्रेटजी को अगर आप यानी कि इस स्ट्रेटजी से अर्न करना चाह रहे हैं, सबसे पहले इसको सीखें। कोई भी चीज़ होती है वो आपको पहले लर्न करके ही उससे अर्निंग मिलती है। तो सिंपली यहाँ पर मैं जितना सिंपल कर सकता हूँ अपने एनालिसिस को, अपने यानी कि स्ट्रेटजी को, उतना सिंपल करके मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। और यूएसडी कैड वाली जो मेरा सिनेरियो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ। ये मेरी इमेजेस थी जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेजा था, यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप देख सकते हैं कि ये तब मार्केट यहाँ पे थी, ये वाले पॉइंट पे, और अब देखें मार्केट कहाँ पे चलेगी, यहाँ पर। और ये रेड लाइन मैंने
अपने टीपी लगाए थे जो मेरी इमेजेस में भी शो हो रहे हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि किस सिंपल स्ट्रेटजी से हमने 186 पिप निकाल लिए। जस्ट 19 पिप्स का हमने रिस्क देकर 186 पिप अभी ले लिए हैं, लेकिन अभी हमारे पास बहुत कुछ पड़ा है अचीव करने के लिए। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। तो मज़ीद इस तरह के एनालिसिस, इस तरह के जोन की अपडेट लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रीसेट हो जाए तो आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो पे जाकर वो ग्रुप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।